बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हमने दो तीन टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और कंटिन्यूस फंक्शन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट से क्या मुराद है? अगर x पॉइंट a को अप्रोच करता है थ्रू द वैल्यूज़ विच आर लेसर दैन a, दैन सच अ लिमिट इज़ कॉल्ड लेफ़्ट हैंड लिमिट। प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे ज़रा आप इसकी लिख लें। लेफ़्ट हैंड लिमिट से क्या मुराद है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। A function f of x is said to have left hand limit at x is equal to a if x approaches a through the values of x less than a. Such a limit is denoted by limit x approaches a minus f of x। अब इसे समझें। एक्चुअली x ने a को अप्रोच करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट को डिस्टिंग्विश करने के लिए ऊपर हमने माइनस डाल दिया। डेफिनेशन ये है कि x a से छोटी वैल्यूज़ की तरफ से a को आए तो वो क्या कहलाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट a है। अब रियल लाइन के ऊपर x ट्रैवल कहाँ कर सकता है? लाइन के ऊपर। तो आपका x जो है इस तरफ से a को अप्रोच कर सकता है और x जो है वो इस तरफ से भी a को अप्रोच कर सकता है। नंबर लाइन के ऊपर जब आप पॉइंट मार्क कर लेते हैं, उस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो उससे छोटी होती हैं और उस पॉइंट से राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो उससे बड़ी होती हैं। मसलन ये जो मैंने ये किया है, यहाँ पे a से इस तरफ a से छोटी वैल्यूज़ होंगी और a से उस तरफ जो होंगी a से बड़ी वैल्यूज़ होंगी। तो x अगर इस तरफ से आए, a से छोटी वैल्यूज़ की तरफ से आए a को, तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और लिखते हैं उसको ऐसे, लिमिट x अप्रोचेज a माइनस f ऑफ x। अब चूँकि ये डायरेक्शन जो है लेफ्ट हैंड साइड बनती है फ्रॉम a, इसलिए ये इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह इसकी राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन बनेगी राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या है? इफ x अप्रोचेज a through the values of x which are greater than a, then such a limit is called the right hand limit and is denoted by limit x approaches a f of x। लिमिट x अप्रोचेज a प्लस, a के ऊपर क्या डाल दिया हमने? प्लस का सिंबल। कॉन्सेप्ट समझ आ गई? अब अगर आप इस तरफ से आए तो ये क्या होगी? राइट हैंड लिमिट। अब इसको समझने के लिए मैं एक फंक्शन दो हिस्सों में स्प्लिट करता हूँ और आपको कहता हूँ कि लिमिट मालूम करें। f of x is equal to x square plus 3 if x is less than 0 and it is equal to x plus 3
इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। मैंने फंक्शन जो डिफ़ाइन किया है पहले आप इससे समझें। दो हिस्सों में मैंने डिफ़ाइन किया। फंक्शन इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट। क्या? अगर x लेस देन 0 हो तो फंक्शन की ये वाली वैल्यू लेनी है जो कि क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3, और अगर फंक्शन ग्रेटर देन अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो फिर कौन सी लेनी है वैल्यू? x प्लस 3। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इफ x इज लेस देन 3, इफ x इज लेस देन 0। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये समझ आ गई है? फंक्शन मैंने दो हिस्सों पे डिवाइड कर दिया। ये फंक्शन है तो कहा ये जा रहा है फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। एक तो ये पार्ट मालूम करें, दूसरा आपको कहा जा रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस एफ ऑफ एक्स मालूम करें। इसका क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करनी है। इसका क्या मतलब है? और नंबर लाइन के ऊपर अगर आपने फर्ज करो 0 रख लिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा? इस तरफ से आएंगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। राइट हैंड के लिए क्या होगा? इस तरफ से आएंगे तो ये राइट हैंड लिमिट होगी। समझ आ रही? चलें अब इसका सोल्यूशन चेक करते हैं और आप मुझे बताइएगा। फर्स्ट पार्ट मैं लिखने लगा हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है, किस तरफ से आना है? इस तरफ से 0 की तरफ आना है या इस तरफ से 0 की तरफ आना है? इस तरफ से जब 0 की तरफ आओगे तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी? तो 0 से छोटी के लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करना है? ये वाला। x लेस देन 0 से मुराद क्या है कि x 0 से छोटा है और उसके लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करना है? ये। तो मैंने अब क्या लिखना है यहाँ पे? मैंने लिखना है लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखूंगा? क्योंकि ये था एक्स अगर 0 से छोटा हो तो यही लेना है। अब आपका सवाल होगा कि आपने ये सुपरस्क्रिप्ट में नेगेटिव क्यों उठाया? इसलिए कि इसका इतना ही काम था। इसका क्या काम था? इसका इतना ही काम था कि आपको ये बताया कि आपने इस फंक्शन की जगह ये चूज़ करना है। लगाना जाके आपने x इज इक्वल टू 0 ही है। क्लियर? तो ये अब आप पुट कर दें। x की जगह 0 पुट किया, क्या बन जाएगा? 0 माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा? -3 के। अब इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, वो है राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेज 0 एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। कौन सा रास्ते से आना है? इस रास्ते से। ये रास्ता क्या है? जहां x 0 से बड़ा है। x 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है? तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज 0 और इसकी जगह क्या लिख देंगे? इसका इतना ही काम था, इसने फंक्शन चूज ही कराना था। जो जैसे ही फंक्शन चूज हो गया तो 0 के ऊपर से प्लस हटा दिया। लगाएं ज़रा वैल्यू इसकी क्या आ रही है? 0 प्लस 3 तो किसके बराबर आ गया? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मकसद ये था कि आपको ये बताया जाए कि ज़रूरी नहीं है कि किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो। जैसा कि यहाँ हुआ x इज इक्वल टू 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट -3 है, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर राइट हैंड लिमिट +3 है। तो यहाँ से क्या इंडिकेट हो रहा है? लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। क्लियर? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि लिमिट क्या है। जैसा आपने देख लिया कि ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होती तो फिर हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट वैसे किसी फंक्शन की लिमिट एट अ सर्टेन पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। चाहे आप लेफ्ट साइड से हैं चाहे राइट साइड से हैं, दोनों सूरतों में क्या होती है? उसकी लिमिट
एग्जिस्ट करती है। क्लियर? अब देखते हैं लिमिट की डेफिनेशन करते हैं। तो हमने देखा कि किसी फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन अगर सेम हो तो फिर क्या होगा, फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो आप कहते हैं इफ लिमिट x अप्रोचेज a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, या कुछ भी हो सकता है। यानी दो चीज़ें मैंने लिखी हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और वो कोई कांस्टेंट है। देन हम कहेंगे लिमिट x अप्रोचेज a एफ ऑफ x इज इक्वल टू c। ठीक है? इस केस में तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर बराबर हो और हो भी फाइनाइट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइट है, राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट है, और दोनों बराबर हैं, फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या कहते हैं, देन लिमिट x अप्रोचेज a एफ ऑफ x इज इक्वल टू c। और इन अदर वर्ड्स, if limit x approaches a minus f of x and limit x approaches a plus f of x exist and have same value, then limit x approaches a f of x is equal to limit x approaches a minus f of x is equal to limit x approaches a plus f of x। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों बराबर हैं, तो फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। अब इसको पढ़ने के बाद हम चलते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी की तरफ। कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होगा, किसी पॉइंट के ऊपर कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, वो ज़रा उसकी डेफिनेशन देख लें। A function f of x is said to be continuous at x is equal to a if limit x approaches a f of x exists एक तो स्टेप ये हो गया। नंबर 2, f of a is defined, and नंबर 3 है limit x approaches a f of x is equal to f of a। 3 चीज़ें हैं। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे किस पॉइंट के ऊपर, x इज इक्वल टू a के ऊपर। फंक्शन ये कहा ना, लिमिट x अप्रोचेज a f of x एग्जिस्ट। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे किस पॉइंट के ऊपर, a के ऊपर। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, दोनों बराबर है। जब मैं ये कहूँगा ना कि लिमिट x अप्रोचेज a f of x एग्जिस्ट, तो मैं एक्चुअली ये कह रहा हूँ कि x इज इक्वल टू a के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट भी करती है, दोनों बराबर भी हैं। सिर्फ इतना कहने से बात क्लियर हो रही है कि जब मैं कहूँगा लिमिट x अप्रोचेज a f of x एग्जिस्ट, इसका मतलब है मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती हैं, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती हैं, और दोनों की वैल्यूज बराबर हैं। तीसरी बात, f of a इज डिफाइंड। हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चन में बाज़ का ऐसा होता था
कि x की जगह कोई पॉइंट पुट करने से फंक्शन का आंसर नहीं आता था, वो ज़ीरो होता था डिनोमिनेटर में, तो पहले उसे सिंप्लीफाई करते थे हम और लिमिटिंग वैल्यू लेते थे। एफ ऑफ ए इज डिफाइंड मीन कि ऐसा ना हो जब हम x की जगह ए पुट करें तो फंक्शन का आंसर कुछ डिफाइंड आना चाहिए, अनडिफाइंड ना हो जाए। जैसे ही आप फंक्शन में उसको सिंप्लीफिकेशन किए बगैर एज इट इज एक्स की जगह ए पुट करें तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए, तो तब क्या कह रहे होंगे, एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। दो कंडीशंस होगी, लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन डिफाइंड है, और फिर दोनों बराबर हों, जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो। अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही हों तो फिर फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर क्या कहलाता है, कंटिन्यूस। अब अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको, एक हम इसी तरह का फंक्शन ले लेते हैं, x + 1 इफ x इज लेसर दैन 3 और x इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर? लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और होगी, राइट हैंड लिमिट कुछ और होगी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अच्छा, एक और इसको और आसान कर लेते हैं कि ये कह देते हैं x + 1 ओवर x - 1, बल्कि इसको कर लें x² - 1 ओवर x - 1 if x is not equal to 1 and 0 if x is equal to 1। फंक्शन दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है खुद ही, अगर x 1 के बराबर नहीं है तो ये लेना है, और अगर x 1 के बराबर है तो ये 0 लेना है। ये यहां से नहीं आया, ये इसकी वैल्यू उसने खुद ही दे दी। इस गिवन कंडीशन के मुताबिक f ऑफ 1 क्या है, मुझे बताएंगे आप? उसने कहा जब x 1 हो तो आपने f ऑफ x क्या लेना है जी, शाबाश, इसका आंसर 0 है। अब हम लिमिट मालूम करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 1 करें, f ऑफ x क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेज 1, f ऑफ x क्या है? x² - 1 ओवर x - 1। आप x की जगह 1 पुट करें, डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, करें सिंप्लीफाई। लिमिट x अप्रोचेज 1, x + 1 इंटू x - 1 और x - 1 कट गया, क्या रह गया? लिमिट x अप्रोचेज 1, x + 1 किसके बराबर आ गया? 1 + 1 किसके बराबर आ गया? ये जो 2 आया है f ऑफ 1 के बराबर है। लिमिटिंग वैल्यू आ गई है 2, एक्चुअल वैल्यू क्या है? क्या बराबर आई है? तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस नहीं होगा, उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस। यहां लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेज 1 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, सो f इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। समझ आ गई? फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो, तब फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा। मैंने एक जानबूझ के एक एग्जांपल दी आपको जिसमें आपको पता चल सके कि हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर होगी। लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर नहीं है, फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। अब एक्सरसाइज के प्रॉपर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।